नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात छाने धर्म ज्ञान के साथ। निधि वन, जिसका अर्थ है तुलसी का वन, वृंदावन के पवित्र वन स्थलों में से एक है। निधि वन को हिंदू देवताओं राधा कृष्ण और उनकी गोपियों की लीलाओं को समर्पित सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। भक्तों के बीच यह आम धारणा है कि निधि वन अभी भी रात के समय राधा और कृष्ण की रास लीला देखता है और इस प्रकार किसी को भी रात में निधि वन के परिसर के अंदर रहने की अनुमति नहीं है। यहाँ कई तुलसी के पौधे हैं जो ऊंचाई में कम है लेकिन जोड़े में पाए जाते हैं और उलझी हुई सूंड है। तुलसी के पौधों के अलावा परिसर में रंग महल नामक एक महल है, जहाँ यह माना जाता है कि राधा कृष्ण रासलीला के बाद अपनी रात बिताते हैं। बंसी चोर राधा नामक एक मंदिर, जहाँ राधा ने कृष्ण की बांसुरी चुराई है, जो स्वामी हरिदास को समर्पित एक मंदिर है। अपनी पूरी भक्ति के साथ बांके बिहारी की मूर्ति दिखाई दी। रासलीला स्थली जहाँ रासलीला की जाती है, और ललिता कुंड, जिसे माना जाता है कि रासलीला के बीच गोपियों ने पानी मांगा था, जिसे स्वयं कृष्ण ने बनाया था। निधि वन को वृंदावन के रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। यह हरे भरे वृक्षों वाला घना जंगल है। मजे की बात यह है कि पेड़ों की छाल खोखली होती है और जमीन बिल्कुल सूखी होती है, लेकिन पेड़ साल भर हरी पत्तियों से लदा रहता है। सभी पेड़ जमीन की तरफ झुकने की स्थिति में है। आम धारणा यह है कि तुलसी के ये पेड़ रात में रासलीला करने के लिए गोपियों में बदल जाते हैं। परिसर में हर तुलसी के पौधे जोड़ों में पाए जाते हैं, जो गोपी और कृष्ण की जोड़ी को दर्शाते हैं। रंग महल निधि वन में एक और मंदिर है, जिसे उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहां राधा रानी को कृष्ण ने अपने हाथों से सजाया था। भक्तों द्वारा यह दृढ़ता से माना जाता है कि हर रात राधा कृष्ण स्वयं इस महल में विश्राम करने आते हैं। मंदिर में विश्राम के लिए चंदन की सैया है। हर शाम मंदिर के द्वार बंद करने से पहले मंदिर के पुजारी बिस्तर बनाते हैं। राधा रानी के लिए चूड़ियाँ, फूल और कपड़े जैसे आभूषण रखते हैं। नीम की टहनियाँ दांत साफ करने के लिए, मिठाई, पान, सुपारी और पानी से भरा एक जार राधा कृष्ण की सैया की बगल में रखते हैं। पुजारियों द्वारा की गई सभी व्यवस्थाओं के बाद रंग महल और निधि वन के मुख्य द्वार को बाहर से बंद कर दिया जाता है और सुबह ही खोला जाता है। लेकिन हर सुबह उन्होंने पाया कि बिस्तर ऐसा लगता है जैसे उसमें सोया हुआ है। नीम की टहनी इस्तेमाल की हुई लगती है और मिठाई और पान के पत्ते किसी के द्वारा आंशिक रूप से खाए हुए लगते हैं। साथ ही राधा रानी के लिए रखी गई चूड़ियाँ, फूल और कपड़े अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित नजर आते हैं। सूर्यास्त के बाद मंदिर परिसर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि राधा कृष्ण हर रात मंदिर में विश्राम करने आते हैं। जिसने भी यह देखने की कोशिश की है कि रात में क्या होता है, या तो वो मर जाता है, अंधा हो जाता है, या अपना मानसिक संतुलन खो देता है। यद्यपि निधि वन के आसपास के क्षेत्र में बने घरों में क्षेत्र के दृश्य तक पहुंचे, लेकिन कोई भी ऐसा करने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं करता है। आसपास रहने वाले कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से सील कर दिया है और जिनकी खिड़की खुली है वे भी शाम की आरती की अंतिम घंटी के बाद उन्हें बंद कर देते हैं। उनमें से कई ने रात में निधि वन से पायल की आवाजें सुनने का भी दावा किया है। शाम की आरती के बाद बंदर भी निधि वन मंदिर से चले जाते हैं। निधि वन को बांके बिहारी का प्राकट्य स्थल भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन के संत स्वामी हरिदास ने अपनी भक्ति और समर्पण से दिव्य युगल राधा कृष्ण को प्रसन्न किया और वे उनके सामने प्रकट हुए। बाद में राधा और कृष्ण दोनों ने हरिदास ठाकुर के साथ रहने के लिए बांके बिहारी नामक एक ही रूप में मिल गए। कुछ वर्षों तक निधि वन में बांके बिहारी की पूजा की गई और फिर उन्हें अलग मंदिर में विराजमान कर दिया गया और मंदिर का नाम बांके बिहारी रखा गया। धन्यवाद।